Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started with the Indian political system. In that we studied the executive branch, then we studied the legislative branch. Legislative में क्या आता है, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा में currently कितने members है, 545 members are there, and in Rajya Sabha there are 238 members are there in राज्य सभा. ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट. देन वी स्टडीड अबाउट द इलेक्शन, राइट. इलेक्शन लेना आसान काम है क्या इंडिया में? नहीं. इलेक्शन लेना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है. क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. और पीपल भी वोट करते हैं क्या? नहीं. ओनली 55% वोटिंग होता है. बट इन 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ, 66.38% लोगों ने वोट किया और 2019 के इलेक्शन में 67.11% वोट किया. अपना पॉलिटिक्स में क्या है, बहुत ज़्यादा करप्शन है. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, वी स्टडीड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अलग अलग. और सबसे पुराना कौन सा है, दैट इज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट. INC. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885, राइट. लाइक इंडिपेंडेंस के पहले से ये पार्टी है और 60 ईयर्स से काम कर रही है ये. लाइक फॉर द 60 ईयर्स इट फोकसेस वॉज ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस. और फिर क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ही जीती. बहुत सालों तक कांग्रेस पार्टी को ही लोग वोट करते थे और कांग्रेस ही जीत के आती थी. मतलब कांग्रेस के अपोजिशन में खड़ा रहने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि वो जीतेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैंडिडेट हारता ही था और कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीत के आता था. लाइक उस वक्त कांग्रेस पार्टी इतनी फेमस थी और इतनी वेल नोन थी. बट 1977 से क्या होने लग गया, कभी कांग्रेस पार्टी कभी कभी हारने भी लगी, राइट. और 2014 के इलेक्शन में तो क्या है, वॉज अ डिज़ास्टर्स फॉर द कांग्रेस पार्टी. उसमें तो डिज़ास्टर्स था फॉर द कांग्रेस. उसमें बुरी तरह से कांग्रेस हारी. मतलब कितने 44 सीट्स ही मिले कांग्रेस को. और 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ, 52 सीट्स मिले. 2019 के भी इलेक्शन में कांग्रेस हारी क्योंकि अपन 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ही जीती थी और 2019 के इलेक्शन में भी बीजेपी ही जीती थी. इसलिए नरेंद्र मोदी इज एक्टिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट. नरेंद्र मोदी इसलिए प्राइम मिनिस्टर, अपने पहले भी लास्ट इलेक्शन में भी वही प्राइम मिनिस्टर बन के हैं, इस साल भी अभी भी वही प्राइम मिनिस्टर है. और नेक्स्ट इलेक्शन कब होने वाले हैं, अभी 2024 में. अभी कांग्रेस के सबसे डोमिनेंट इम्पोर्टेंट लीडर कौन थे, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू थे. यू माइट बी अवेयर, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उसने 17 ईयर्स तक कांग्रेस पार्टी रूल की इंडिया में. उनके बाद उनकी बेटी आई इंदिरा गांधी. देन हिज ग्रैंडसन, इंदिरा गांधी के ग्रैंडसन राजीव गांधी. देन केम सोनिया गांधी. सोनिया गांधी के बाद क्या है, सोनिया गांधी के दो बेटे, दैट इज़ राहुल गांधी. ही इज़ द मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट और ही इज़ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं. और फिर सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी, शी इज़ द एक्टिव पॉलिटिकल कैंपेनर. उसके बाद आता है बीजेपी, राइट, भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी कब आई, 1951 में आई. उसके बाद बीजेपी का पिछले इलेक्शन जीती थी 1998 का इलेक्शन बीजेपी जीती थी. 2004 का भी इलेक्शन बीजेपी ने ही जीता था. और अभी 2014 का और 2019 का भी इलेक्शन बीजेपी ने जीता है और बहुत मेजॉरिटी से जीता है, बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीता है, राइट. फिर बीजेपी के अलायंस के बारे में अपन ने देखा एंड ऑल, राइट. अलायंस और फिर उनके सिंबल, कांग्रेस पार्टी का सिंबल है हाथ और बीजेपी का सिंबल है लोटस. Moving towards the next point, that is the
judicial branch. The Supreme Court is the highest judicial authority in India, right? अब सुप्रीम कोर्ट के पास सारी अथॉरिटी है. जुडिशियल मतलब यू माइट बी अवेयर लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड ऑल. तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाता है. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं. अगर आपका कोई भी मैटर हो तो आप लोकल कोर्ट में वगैरह जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर स्टेट में हाई कोर्ट रहता है, राइट. हर एक स्टेट में हाई कोर्ट है. या महाराष्ट्र में 2 हाई कोर्ट है. तो क्या है, हाई कोर्ट रहते हैं. अगर आपको हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं मंजूर है तो यू कैन चैलेंज दैट हाई कोर्ट डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट. बट आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में. द सुप्रीम कोर्ट इज द highest judicial authority in India. The size of the court is been 31. अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस टोटल है? 31. Judges appointed by the Supreme Court to the Supreme Court by the President of India on the recommendation of the collegius, a group consisting of Chief Justice of India, the 4 most senior judge of the court and the senior most judge hailing from the high court of a prospective appointee. अभी जुडिशल की बात कर रहे हैं. अभी सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे ही किसी को भी बना दोगे क्या आप? नहीं. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. अभी प्रेसिडेंट हर एक को जाके थोड़ी देखेगा हर एक स्टेट में कि वह कौन सा जज अच्छा है, किधर कौन है, किसके ज़्यादा काबिल है, देख पाएगा क्या? नहीं. तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो एक ग्रुप बनाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हाँ, ये एक ग्रुप बनाता है. इसके अंदर कुछ लोग रहते हैं और सीनियर जजेस रहते हैं, और जो हाई कोर्ट का जज है उन सबको कंसिडर करते हुए ये जो कमेटी बैठाई जाती है, वो कमेटी रेकमेंड करती है कुछ जजेस के नाम. उस पर से प्रेसिडेंट एक जज अपॉइंट करता है, एंड ही विल बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. A bill is currently being considered which would provide that Supreme Court judges are appointed by the legislative branch with the colleges functioning as an advisory body. See, फिर क्या है, एक बिल निकलता है. एक बिल को कंसिडरेट किया जाता है जो बोलता है कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो चुका है और प्रॉपर सबकी एडवाइस लेके, किसकी एडवाइस ले, किसका रिकमेंडेशन था, उन सब का ध्यान में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा रहा है, राइट. तो ऐसा चलता है सारा. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. The state. Moving towards the next point is the state. India is a huge country, operates a federal system of government. See, India क्या है, अपना कंट्री बहुत बड़ा है, and we follow a federal system of government. There are 28 states and 9 union territories for a total of 37 entities. See, everyone knows there are 28 states and 9 union territories. अभी जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है. जम्मू कश्मीर इज नो मोर स्टेट, इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू अ यूनियन टेरिटरी. as you might all be aware of all these facts, basic simple facts. All states and most union territories have their own legislature. सारे स्टेट के पास क्या है, और हर एक यूनियन टेरिटरी के पास उनका ओन लेजिस्लेचर है. उनके पास उनका खुद का लेजिस्लेचर है, एंड इट वर्क्स एज पर दैट ओनली. They are further subdivided into district and small administrative division. See, अब ये जो स्टेट्स, ये टेरिटरी, ये क्या है, ये आगे सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट है, राइट. अभी महाराष्ट्र क्या है, अपना एक स्टेट है, राइट, और उसका कैपिटल क्या है, मुंबई है, राइट. अभी उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, सी
पूना डिस्ट्रिक्ट है, सातारा डिस्ट्रिक्ट है, सांगली डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, हाँ, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, नागपुर, हाँ, ये सारे क्या है, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने पास। ये तो बेसिक मैंने इधर इधर अपने आसपास के ही बोले हैं आपके लिए, बट क्या है, ये अपना जो स्टेट है इट हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड हुआ, तालुका में, राइट। तो ये सब क्यों डिवाइड होता है, ताकि वी कैन फंक्शन प्रॉपरली, अपन अपना सारा काम अच्छे से कर सके। The largest state is Uttar Pradesh in the north of the country, almost the most popular state in the India in Indian general election. See, अपने कंट्री में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, राइट। उत्तर प्रदेश का है, इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री, और ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इलेक्शन के व्यू पॉइंट से, राइट। उत्तर प्रदेश में करप्शन भी उतना ही होता है। यूपी fills more than 1/7 of the seat in Indian Parliament. उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, more than 1/7 of the seat fills in the Indian Parliament. In a move that was widely supported domestically but criticized internationally, the state of Jammu Kashmir was divided into two union territories, Ladakh and Jammu Kashmir, in August 2019. अभी अपन ने देखा, अभी जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता ही है, इन अ मूव दैट वाज वाइडली सपोर्टेड, हाँ, अभी हर किसी ने ये डिसीजन को सपोर्ट किया क्या, बट इंटरनेशनल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो कुछ कंट्रीज़ ने क्रिटिसाइज भी किया कि वह जम्मू कश्मीर को आपको यूनियन टेरिटरी नहीं बनानी चाहिए थी एंड ऑल, राइट। तो लेकिन क्या किया अपन ने, जम्मू कश्मीर को अपन ने दो हिस्सों में बांट दिया, राइट, और उसको वो दोनों हिस्सों को अपन ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। अभी कौन से दो टेरिटरी नए आ गए, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, एंड इट वाज इन द अगस्त 2019। अगस्त 2019 में क्या हुआ, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर बोथ बिकेम द यूनियन टेरिटरी। Jammu and Kashmir was denoted as a union territory with a legislature of its own similar to Delhi and Pondicherry. See, जो अभी दिल्ली और पौंडीचेरी को क्या है, उनके अपने दिल्ली और पौंडीचेरी में चीफ मिनिस्टर है, और वो चीफ मिनिस्टर दिल्ली चलाते हैं, और पुदुचेरी में भी एक चीफ मिनिस्टर है एंड ही लुक्स आफ्टर द पुदुचेरी। तो जो दिल्ली और पुदुचेरी में लेजिस्लेचर है, वैसा ही सेम लेजिस्लेचर उन्होंने जम्मू कश्मीर को भी दिया है। द टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी, गवर्नर अपॉइंट हुआ है वहाँ पे, राइट, एक गवर्नर अपॉइंट हुआ है, और वो गवर्नमेंट इट लुक्स आफ्टर दिस टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया has a right to regulate the affair of all the union territories except where there is a legislature. See, अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राइट, उसके पास राइट है ताकि वो सारे यूनियन टेरिटरी के अफेयर्स वगैरह देख सके, यूनियन टेरिटरी कैसे कर रही है काम, क्या काम कर रही है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, यूनियन टेरिटरी में अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, ये सारा काम कौन देख सकता है, प्रेसिडेंट का राइट है ये सारा काम देखने का, एक्सेप्ट जहाँ पे लेजिस्लेचर है। जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे प्रेसिडेंट को कुछ भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे उस यूनियन टेरिटरी का देखने का काम प्रेसिडेंट का है। बट अभी क्या है, वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। दिल्ली पुदुचेरी में क्या है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, और वो गवर्नर सारा का देखता है वहाँ का काम। In the general elections now, Congress and the BJP face each other in a few of the 28 states and 9 union territories. Elsewhere, one of the two national parties faces a regional party. See, कांग्रेस और बीजेपी क्या है, दोनों
अपोजिट पार्टीज़ है। हाँ, और ये लोग 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन चलते रहते हैं, तो ये दोनों खड़े रहते ही है। और बहुत स्टेट्स में क्या है, उधर उनकी रीजनल पार्टीज आती है। Whereas regional parties now command something like a quarter and over half in the south of the nation of the seats in the legislature. See, whereas regional parties क्या करते हैं, now command something like a quarter. लाइक रीजनल पार्टीज का कितना हिस्सा रहता है, क्वार्टर यानी 1/4 हिस्सा भी रीजनल पार्टी ऑक्यूपाई कर लेती है। लाइक उतना वो फेमस रहते हैं वहाँ पे। जैसे ये स्वाभिमानी संगठन जो था ना, ये सांगली कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस था। एक टाइम था वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, और उनका लीडर था राजू शेट्टी। उसका स्टोरी बोलूँ क्या मैं, लाइक माई मॉम इज़ फ्रॉम देयर ओनली, सो आई नो दैट स्टोरी। ये एक शेतकरी है, राजू शेट्टी जो था ना, वो एक शेतकरी था, गरीब शेतकरी था। इलेक्शन में खड़ा होने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसको लेकिन इलेक्शन में खड़ा रहना था। तो लोगों ने क्या किया, आप इलेक्शन में खड़े रहो, हम आपको सपोर्ट करते हैं बोला, और लोगों ने उसको सपोर्ट किया और जीत के भी आया वो। फिर उन्होंने लोगों की मदद के लिए बहुत अच्छे से काम किया। ही फॉट फॉर फार्मर्स एंड ऑल। फिर वो शुगर फैक्ट्री में शुगर केन का दाम बढ़ाने के लिए उधर भी उसने फाइट किया, आंदोलन वगैरह किया। अभी लिटरली उसने स्वाभिमानी दूध, जैसे चितड़े मिल के ना, वैसे उसने स्वाभिमानी दूध डेयरी शुरू की, जहाँ पे वो दूध एकदम सस्ते में बेचता था। राइट, जहाँ पे आज अपना चितड़े का दूध कितना है, भैंस का दूध 58 रुपीज़ लीटर है ना, तो वो दूध ऑलमोस्ट आपको एक 5-6 रुपया कम में बेचता था वो। लाइक ही यूज्ड टू डू फॉर द पुअर पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल, वो ये सब काम करते थे। तो वो उसने अच्छे काम भी किए, सब चलता है। फिर वो एमएलए वगैरह बन गए एंड ऑल, अभी हो गया, बट अभी इतना पॉपुलर नहीं रहा। बट उनका वो जो अभी उन्होंने स्वाभिमानी मार्ट खोल दिया, जैसे डी मार्ट वगैरह रहता है ना, तो वैसे उस तरफ सांगली कोल्हापुर उस तरफ उसने स्वाभिमानी मार्ट खोल दिया। एक स्वाभिमानी का दूध, दही, श्रीखंड, पनीर, सब मिलेगा स्वाभिमानी का वहाँ पे। आई डोंट नो और क्या क्या प्रोडक्ट्स है, बट आई सॉ दैट स्वाभिमानी मार्ट एंड ऑल। तो क्या है ये पे, क्या था वो, we were talking about some local regional parties. Whereas regional parties now command something like a quarter and of the seat in the legislature. फिर वो legislature में भी उनकी जगह बन जाती है। Communal, caste and regional tensions haunt Indian politics, sometimes threatening its long-standing democratic and secular ethos. See, communal, caste and regional tensions hunt Indian politics. See, communal, caste and regional tension क्या है, बहुत बार इंडियन पॉलिटिक्स को क्या है, धोखा हो जाता है। और अपने डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके लिए भी एक धोखा बन ही जाता है ना किधर तो डर सा बना ही रहता है। द पार्लियामेंट्री सीन हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द लास्ट 6 years with the BJP winning an overall majority in both the election in 14 and 2019. See, पार्लियामेंट का सीन कब बदला, जब लास्ट 6 साल में बदला। कब, जब बीजेपी जीत के आ रही है। बीजेपी क्या है, बहुत ज़्यादा वोट से जीत के आ रही है, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से जीत के आ रही है। मतलब थिंग्स आर गोइंग लाइक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बोलते हैं ना, वैसा सीन चल रहा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीन चल रहा है, वैसा थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दैट वे। सो क्या हो रहा है, बीजेपी इतने अच्छे से काम कर रही है। लास्ट 2014 का भी इलेक्शन बीजेपी ने ही बहुत अच्छे वोट से जीता था, और 2019 का भी इलेक्शन क्या हुआ, बीजेपी ने बहुत अच्छे से जीता है। लाइक बहुमत बोलते हैं ना, बहुत अच्छा मेजोरिटी, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से जीत के आए थे दोनों। नेक्स्ट इज द अमर्त्य सेन हैज़ expressed his concern about the state of India in an article which explained in after India secured independence from British colonial rule, it had many decades of fine history of being a secular democracy with much personal liberty. अब ये क्या बोल रहे हैं ये लोग,
अमर्त्य सेन, उन्होंने क्या किया, ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न। जस्ट अ मिनट। ये जो अमर्त्य सेन क्या है, उन्होंने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। अब किसके बारे में, इंडिया एज अ स्टेट के बारे में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या किया, आफ्टर इंडिया सिक्योर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सी, जब इंडिया को क्या मिल गया, इंडिपेंडेंस मिल गया, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसकी इंडिया के पास बहुत सी हिस्ट्री है, बहुत से बातों की हिस्ट्री है, राइट, बहुत से बातों का हिस्ट्री वगैरह है, हर एक चीज़ का हिस्ट्री है इंडिया के पास। इंडिया का हिस्ट्री अच्छा रहा, बुरा रहा, ऐसे ही चलता रहा ना, ऐसे ही चल रहा था हिस्ट्री। अपन देखते हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई, हाँ, अपने इंडियन हिस्ट्री में, वही वो बोल रहे हैं यहाँ पे। पूरा वो सेंटेंस रीड करते हैं। अमर्त्य सेन हैज एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया इन एन आर्टिकल which explains after India secured independence from British colonial rule, it had for many decades a fine history of being a secular democracy with much personal liberty. See, personal liberty भी थी, but अपने पास secular democracy काम भी अपना चल रहा था। People showed their commitment to freedom and their determination to remove unauthoritarian governance through decisive public action. For example, in the general election in 1977, in which the despotic regulation dressed as the emergency were firmly rejected by the people. See, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, पीपल, अभी आज़ादी अपने को ऐसे ही मिली क्या, नहीं, आज़ादी के लिए अपन ने अपने फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा फाइट किया है, तब का जाके अपने को इंडिपेंडेंस मिला है। तो क्या है, लोगों के मन में एक देशभक्ति की भावना थी, एक उनको था कि बाबा हमको हमारी आज़ादी दे दो। अभी हम नहीं चाहते कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल करे, हर बात पे हम पे हुकूमत करे, अभी हम हमारे डिसीजन खुद लेंगे, राइट। और ये अपने को कैसे पता चलता है, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल दे हैव गिवन इज द जनरल इलेक्शन इन 1977 in which the despotic regulation dressed as the emergency were firmly rejected by the people. जब 1977 में इमरजेंसी आई बोला तो पीपल ने क्या बोला, पीपल बोला कुछ नहीं हुआ ऐसे अपने देश में, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुडली। तो पीपल ने रिजेक्ट किया, इमरजेंसी आती है तो क्या है, अपने जो बेसिक राइट्स है वो छीन लिए जाते हैं, सब हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया, लोगों ने अपोज किया। द गवर्नमेंट ओबेड प्रॉम्प्टली, फिर गवर्नमेंट ने भी क्या किया, चुपचाप वो सारी बातें जो लोगों का डिसीजन था वो एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने भी। Where we were, हाँ, however, in recent years, the priority of freedom seems to have lost some of its luster for many people, and current government giving striking evidence of the inclination to promote a different kind of society. See, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी क्या हो रहा है, इन रिसेंट साल में क्या हो गया, फ्रीडम का जो सीन है अपना वो चेंज हो गया। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को लाइटली ले रहे हैं, गवर्नमेंट को बहुत लाइटली वगैरह ले रहे हैं, और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द, अभी अलग अलग सोसाइटी बना के, लाइक मुस्लिम लोग मुस्लिम का ही देख रहे हैं, हिंदू लोग हिंदू का ही देख रहे हैं, ऐसे सब चल रहा है। There have also been strong attempts to stem anti-government protests, which stranger enough have often been described by the government as sedition, providing ground for arrest and for locking up opposition leader. See, अभी क्या है, ऐसे बहुत से किस्से भी अपने को सुनाई दे रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अगेंस्ट वगैरह काम करती है तो लोग एक साथ उठाते हैं, और फिर वो लीडर, अपोजिशन लीडर ने भी हमला किया तो क्या करते हैं,
उसको जेल में डालना पड़ रहा है। ये सारे किस्से अभी अपने को सुनने मिल रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इंडिया रिमेन्स अ वाइब्रेंट एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी दैट इज बैकऑन टू डेमोक्रेटिक इन मैनी सराउंडिंग स्टेट्स से। अभी इतनी सब मुसीबत आने के बाद भी क्या है, इंडिया आज भी डेमोक्रेटिकली काम कर रही है, आज भी डेमोक्रेटिक से फंक्शन कर रही है और सारे स्टेट को भी अच्छे से चला रही है एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली इन आवर कंट्री, राइट। मतलब किसी भी स्टेट को कुछ भी ऐसे हार्म नहीं हो रहा है ना, everyone is doing their job in a proper way and in a better way. We'll wind up our lecture here today. In next lecture we'll be studying about the social media in politics. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail id. My mail id is rasika.kagaria@arahamedu.in. Thank you.